आज की हमारी कहानी है ऐसे दो लोगों के बारे में जिन्हें बीच रेगिस्तान में गोल्ड मिलता है। जब वो इतना सोना देखते हैं तो पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो गोल्ड कोई छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा था जो जमीन के अंदर धंसा हुआ था। इस गोल्ड के पत्थर को बिना मशीनों की मदद से निकाल पाना नामुमकिन था, इसीलिए वो आपस में तय करते हैं कि उनमें से कोई एक वहीं रुककर गोल्ड की रखवाली करेगा और एक वापस जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। पर दिक्कत ये थी कि वो रेगिस्तान पूरा बंजर था और उनके पास सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रहने के लिए खाना और पानी था। वो दूसरा आदमी इंतजार करता है, लेकिन 5 दिनों के बाद भी कोई वापस लौटकर नहीं आता। उसका इंतजार करते करते उस दूसरे आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। उसे उस रेगिस्तान में वहाँ के तूफान से लेकर वहाँ के जंगली कुत्तों तक का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या वो सोने को वहाँ से निकाल पाएगा या ये सब बस एक सोची समझी चाल थी। आज हम देखेंगे कि कैसे लालच ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस आदमी की पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है गोल्ड। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम वहाजिल नाम के एक ट्रैवलर को देखते हैं जो काम की तलाश में कहीं जा रहा था। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में भूखमरी थी और लोगों को खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। उसकी ट्रेन बीच रेगिस्तान में आकर रुकती है। वो जगह एक स्टेशन थी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक आदमी रहता था और 100 किलोमीटर तक के एरिया में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। वहाजिल वहाँ कीथ नाम के एक आदमी की तलाश कर रहा था जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने के लिए आने वाला था, पर वहाँ उसे उस नाम का कोई आदमी दिखाई नहीं देता। वहाजिल थोड़ी देर इंतजार करता है और कुछ देर बाद वो आदमी अपने आप ही वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि वर्जिल पानी से अपने मुंह को साफ कर रहा था। वो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहाँ पानी किसी भी और चीज से ज्यादा कीमती था। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। कंपाउंड तक पहुँचने में उन्हें कई दिन लगने वाले थे। कीथ रास्ते में अपना किराया बढ़ा देता है क्योंकि उसे पता था कि वहाजिल इतनी दूर आने के बाद वापस नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि वो सुनसान रेगिस्तान से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में उनकी कार पंचर हो जाती है और वहाजिल अकेले उस कार के टायर को बदलने लगता है। वो देखते हैं कि एक जंगली कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को नोच नोच कर खा रहा था। कीथ उसे तड़पता हुआ देख नहीं पाता और एक पत्थर से उसके सिर पर मारकर उसे मार देता है। कार ठीक होने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वहाजिल को रेगिस्तान में बहुत गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो एसी को ऑन करता है, पर कीथ उसे तुरंत ही बंद कर देता है। वो कहता है कि इससे उसकी कार का इंजन खराब हो जाएगा। रात होने के बाद उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और रेगिस्तान में वो भटक सकते थे, इसीलिए सुबह होने तक वो वहीं पर रुककर आराम करने लगते हैं। कीथ वहाजिल से पूछता है कि वो कहाँ से आया है और वो कंपाउंड में क्यों जाना चाहता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाजिल वेस्ट से आया था जहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। उसका कोई परिवार भी नहीं था। वो कंपाउंड में इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ मजदूरों की जरूरत थी और ये उसके लिए एक बड़ा मौका था खुद को जिंदा रखने का, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे वहाँ तक पहुँचने में लगा दिए थे। कीथ उसे कहता है कि मुझे उस जगह के बारे में पता है, वहाँ तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा कि तुम शायद मरना ही बेहतर समझोगे। लेकिन वहाजिल को उसकी किसी बातों पर यकीन नहीं था। उसे बस किसी भी तरह उस कंपाउंड तक पहुँचना था। अगले दिन वो दोनों बारी बारी करके कार चलाने लगते हैं, लेकिन इस बार वहाजिल एसी को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों के बाद उस कार का इंजन गर्म होकर बंद पड़ जाता है। जब कीथ को कार में ठंडक महसूस होती है तो वो समझ जाता है कि उसने एसी को चालू किया था। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अब उन्हें इंजन के ठंडा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। वजीर उससे माफी मांगता है, पर तभी उसकी नजर कुछ पत्थरों पर पड़ती है, लेकिन उनमें से एक कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो सोना था। वजीर तुरंत कीथ को बुलाता है और वो ये कंफर्म करता है कि वो सोना ही है, जिसके बाद वो दोनों उसे बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उसे निकाल रहे थे वो गोल्ड का टुकड़ा और भी बड़ा होते जा रहा था। कीथ उस गोल्ड को रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर उनकी रस्सी बार बार टूट जा रही थी। वहाँ इतना सारा सोना था कि उसे बेचने के बाद वो अमीर हो जाते। कीथ उसे कहता है कि अब रात होने वाली है, इसलिए हमें आग जलानी होगी, नहीं तो यहाँ के जंगली कुत्ते हमें खा जाएंगे। कीथ उससे पूछता है कि क्या वो अभी कंपाउंड जाएगा जब उसके पास इतना सारा गोल्ड है, जिस पर वहाजिल हंसने लगता है और वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। आज के बाद उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। कीथ उसे कहता है कि हमें इसे यहाँ से निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ सोने की देखभाल करता हूँ और तुम मेरी कार ले जाकर उस मशीन को ले आओ। पर वहाजिल का मानना था कि उसे वहाँ के रास्तों के बारे में ज्यादा पता है।
और अगर कोई भी उससे उस मशीन को ले जाने का कारण पूछेगा तो वो शायद उसका जवाब ना दे पाए और इससे लोगों को उसके ऊपर शक हो जाएगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो यहीं रुककर सोने की देखभाल करेगा। उन दोनों में इस बात को लेकर थोड़ी बहस होती है क्योंकि वापस आने में 5 दिन भी लग सकते थे और उनके पास इतना खाना और पानी नहीं था कि वो इतने दिन तक जिंदा रह पाए। पर वाजिल फिर भी इतने सारे गोल्ड के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। अगले दिन कीथ उसे खाने का सामान और पानी देकर वहाँ से चला जाता है। उसने उसे बात करने के लिए एक टेलीफोन भी दिया था। वाजिल वहाँ सूरज की रोशनी से बचने के लिए एक छोटा सा टेंट बनाता है और रात होते ही वहाँ आग जलाता है क्योंकि उसे अपने चारों ओर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उस रात वो वहीं सो जाता है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सूरज की तेज रोशनी की वजह से उसका पूरा शरीर सूख गया था। वो थोड़ा पानी पीता है। उसे एक बार कीथ का फोन भी आता है, लेकिन उस फोन तक पहुंचने से पहले उसकी कॉल कट जाती है। वाजिल कभी इतने मुश्किल हालातों में अकेला नहीं रहा, पर उसे उम्मीद थी कि जल्द ही कीथ वापस लौट आएगा। वो एक ऊंचे रेत के टीले पर जाता है जहाँ से उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। उसके अंदर वो कुछ देर के लिए बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी छांव थी, पर उसे डर था कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर तक बैठा रहा तो दूसरी ओर कहीं वो सोने का टुकड़ा उस रेगिस्तान की रेत में कहीं गुम ना हो जाए। इसीलिए वो उस प्लेन के पुर्जों को निकालकर अपने लिए एक छोटा सा टेंट बनाता है। एक दिन जब वो अपनी नींद से उठता है तो उसके माथे पर सूरज की रोशनी से छाले पड़ गए थे। सूरज की रोशनी उसे धीरे धीरे मार रही थी। कुछ देर बाद उसे कीथ का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि उसकी कार का इंजन फिर से ओवरहीट करके बंद पड़ गया था। ये सुनकर वाजिल को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म होने लगा था और पानी की सप्लाई भी बहुत कम थी। एक दिन उसे एक रेगिस्तानी सांप दिखाई देता है। वाजिल उसे मार कर खाने वाला था, पर वो बहुत तेज था, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसे मारने की कोशिश में गलती से उसका पानी भी गिर गया था, जो इस रेगिस्तान में उसके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। वहाँ के जंगली कुत्तों को पता चल गया था कि इस रेगिस्तान में कोई जिंदा आदमी है जिसे वो खा सकते हैं, इसीलिए वो हर रात को उसे घेर लेते थे। पर जब तक वहाँ आग जल रही थी वो उसके पास नहीं आ सकते थे। कीथ का इंतजार करते करते अब 5 दिन बीत चुके थे और भूख और प्यास से वाकिल के चेहरे की खाल भी धीरे धीरे निकलने लगी थी। एक दिन वो उस गोल्ड को निकालने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से उसका एक टुकड़ा टूट भी जाता है जिसकी कीमत उसकी जरूरत से भी ज्यादा थी। पर कीथ उसे कहता है कि वो फिर भी उसका इंतजार करे क्योंकि इतना सारा सोना उसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वाजिल के पूरे शरीर पर गर्मी की वजह से छाले पड़ गए थे। एक दिन वो किसी को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो तुरंत ही खुद को छुपाने की कोशिश करता है, पर उसने उसे देख लिया था। वो एक लड़की थी और उसका चेहरा भी रेगिस्तान की वजह से एकदम सफेद पड़ गया था। वो वाजिल से सवाल पूछने लगती है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ तक अकेले पहुँचना आसान नहीं है। शुरू में तो उसे लगा कि शायद वाजिल को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उसे वहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाने को कहती है जहाँ पर पीने का पानी और रहने के लिए छत थी। लेकिन उसे जल्दी एहसास होता है कि वो उससे कुछ तो छुपा रहा है। वो देखती है कि उसने रहने के लिए तो टेंट बना रखा था, पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वाजिल भूख और प्यास से तड़प रहा था और ऊपर से वो लड़की उससे सवाल पे सवाल पूछे जा रही थी। उसे लगा कि अगर उसे पता चल गया कि उसे यहाँ पर गोल्ड मिला है तो वो उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी, इसीलिए वो एक फावड़े से उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। वाजिल ने उसका खाना और पानी छीन लिया था, जिसकी बदौलत वो शायद कुछ दिन और जिंदा रह पाता। वो उसकी लाश को उसी रेगिस्तान में जमीन खोद कर दफना देता है, पर कुछ देर बाद वो देखता है कि कुछ जंगली कुत्ते उसकी लाश को खोद कर बाहर निकाल लेते हैं। वो उसकी लाश को खा रहे थे। इसके बाद वाजिल कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और इसके बारे में किसी को पता न चले, इसीलिए वो उसकी लाश को जला देता है। उसकी लाश को जलता देख वो रोने लगता है क्योंकि उसने गोल्ड की लालच में किसी बेकसूर की जान ली थी। अगले दिन उसे फिर से कीथ का फोन आता है जो उसे बताता है कि वो रास्ते में ही है, पर उस मशीन की वजह से उसकी कार स्लो हो गई है। ये सुनकर वाजिल रोने लगता है, पर कीथ उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है क्योंकि वो जल्द ही उसे लेने आ रहा था। वाजिल उससे बात करते करते देखता है कि एक मिनी ट्रक उस रेगिस्तान से गुजर रहा था। वो चाहता तो उनसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने इतनी बुरी हालत में भी उस गोल्ड के पास ही रुकना ठीक समझा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अगर इतना भी कम था तो एक दिन रेगिस्तानी तूफान उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वाजिल तुरंत ही शेल्टर की ओर जाने लगता है। वो किसी तरह उसके अंदर पहुंच तो गया था, लेकिन उसके पास जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो भी उस तूफान में कहीं दूर उड़ जाता है। जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि वो टेंट टूट गया था और उसका पूरा शरीर रेगिस्तान की रेत में धंसा हुआ था।
वहाजिल जब खुद को बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक बड़ी लकड़ी की टहनी घुस गई थी। वो जब अपने चारों ओर देखता है तो उसे कहीं भी गोल्ड दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो रेत के अंदर कहीं गुम हो गया था। वहाजिल घबराकर अपने आसपास की रेत में उसे ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे गोल्ड का टुकड़ा मिल गया था। वो एक लोहे के टुकड़े को गर्म करके अपने घाव के ऊपर चिपका देता है, लेकिन बहुत सारे खून का बहाव और कमजोरी उसका शरीर झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद हम वहाँ एक और लड़की को देखते हैं जिसने उसके ऊपर तीर सांधा हुआ था, पर वो देखती है कि उसकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए वो उसे पानी पिलाती है। जब वहाजिल को होश आता है तो उसे इल्यूजन्स दिखाई देने लगे थे। उसे बार बार उस लड़की की जलती हुई लाश दिखाई देती है जिसे उसने मारा था। वहाजिल को एक बार फिर से फोन आता है। वो इतना घबराया हुआ था कि वो कीथ को बार बार बोल रहा था कि उसे वो लड़की दिखाई देने लगी है। कीथ को नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर वो उसे मारने को कहता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वहाजिल उसे पहले ही मार चुका है। इस बार वहाजिल उससे झूठ बोलता है कि उसे गोल्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ताकि वो जल्दी आने की कोशिश करे। जब उसका फोन डिस्कनेक्ट होता है तो उसे वो लड़की फिर से दिखाई देती है और इस बार ये उसका कोई वहम नहीं था। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें शायद पानी और खाने की जरूरत है और उसके पास वो दोनों है। वो उसे वो देने को भी तैयार थी, लेकिन फिर भी वहाजिल उसकी मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगा कि वो भी उसके गोल्ड के पीछे पड़ी है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी बहन के बारे में पूछती है जो उसी रेगिस्तान में आई थी, जिसका मतलब ये था कि जिसे वहाजिल ने मारा था वो उसकी बहन थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये शायद उसे मिलने वाली आखिरी मदद थी, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे कुछ जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। वहाजिल कीथ को फोन करके उससे मदद मांगता है क्योंकि वो उसकी ओर बढ़ते ही जा रहे थे। उसे पता चलता है कि कुछ ही मिनटों में कीथ उसके पास पहुंचने वाला है, लेकिन शायद इतना उसके लिए काफी नहीं था क्योंकि वो जंगली कुत्ते उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। देखते ही देखते वो बेचारा अपने इस लालच के दलदल में फंसकर एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। इतना दर्द और इंतजार, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पर हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कीथ जो इतने दिनों से उसे फोन पर झूठी उम्मीदें दे रहा था, वो असल में उसके मरने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसे कुछ ही दूरी पर बैठकर एक दूरबीन की मदद से उसके ऊपर कई दिनों से नजर रखे हुए था, क्योंकि वो उस पूरे गोल्ड को अकेले हथियाना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि वहाजिल मर चुका है तो उसके बाद वो वहाँ पर जाता है और उस गोल्ड को निकालने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि कोई उसके ऊपर एक तीर से हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ये वही लड़की थी जिसने वहाजिल की मदद की थी और इस तरह उन दोनों में से किसी के भी हाथ वो सोना नहीं लगता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। क्या आप इसी तरह की एक और सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हैं जिसमें एक लड़की को एक छोटी सी टनल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर ठीक से खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। ये कहानी है लीसा की। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक टनल में बंद पाती है। उसे वहाँ किसने बंद किया? क्या वो वहाँ से निकल पाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।